रहेगा, जो एजेंडा रहेगा वो क्वाड में किस तरह से मुद्दों को उठाया जाता है, इसका एक क्रक्स या कहें कि इसका एक खाका तो तैयार हो रहा है जो 4 देश बना रहे हैं। लेकिन अब क्या मुद्दे उठाए जाते हैं, इस पर सबका फोकस रहेगा। कमला हैरिस ने जब शुरुआत किया, अपना संवाद शुरुआत किया, तो उन्होंने किस लहजे में शुरुआत किया और क्या कुछ अहम बातें रखी कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने, आइए आपको फिर सुनवाते हैं। Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका वाशिंगटन डीसी में स्वागत करना मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। भारत और यूएस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक साथी रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, हमारे विश्व में अपने आप को अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब जून में मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तब हमने इस बारे में बात की थी कि हमारा विश्व पहले से कहीं अधिक एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर रूप से जुड़ा है। हम आज बात करेंगे कि किस तरह से कोविड-19 और जलवायु संकट व भारत को एक स्वतंत्र प्रशांत की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक कार्यों में हमने देखना है कि कोविड-19 के लिए हम किस तरह से संपूर्ण रूप से मिलजुल कर बात कर सकेंगे। जब ये महामारी शुरू हुई थी कोविड, उस समय पर भारत वैक्सीन का टीकाकरण के लिए लोगों को, दूसरे देशों को दवा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। और जैसे जैसे भारत ने खुद इस बीमारी को, इस महामारी की बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ उन्होंने फिर भी मदद की और अमेरिका ने उस समय पर बढ़कर भारत की काफी मदद की। मैं इस समय पर स्वागत करती हूं आपकी इस घोषणा का कि आप जल्द ही टीकाकरण के निर्यात की फिर से शुरुआत करने वाले हैं। और मैं समझती हूं कि ये जो आप 10 मिलियन लोग हर रोज आपके देश में टीकाकरण प्राप्त कर रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है। On the issue of the climate crisis, I know that India and you take this issue quite seriously. The President and I believe very strongly that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations, but on the world itself. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जलवायु संकट के बारे में हम सब जानते हैं कि आप इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी है, उसका एक बहुत बड़ा और गहरा असर होगा। मैं इसके बारे में आपके साथ और बातचीत करने की राह देखती हूँ। And as it relates तो देखिए, आपको सुना रहे थे कि कमला हैरिस जिन्होंने किस तरीके से बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सुरेंद्र कौल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र कौल जी, ये जो पूरी बातचीत हुई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और इसी की उम्मीद थी। बिल्कुल जिस तरह से हमारे माइंड में था उसी तरह से ये चला, क्योंकि मैं फिर से एक बार बोल सकता हूँ कि इंडिया के इंटरेस्ट को नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है। और जबकि 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन यहाँ पे अमेरिका के हर पहलू पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, तो उसको नजरअंदाज, उसके इंटरेस्ट को नजरअंदाज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल। दूसरा, इंडिया अपने मेरिट पे एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, फ्लॉलेस डेमोक्रेसी के रूप में जो स्ट्रेंथ है, एक वर्ल्ड पावर है, एक रीजनल पावर है, उसको नजरअंदाज करना, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना, वो पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली जबकि अलायंसेस रिबिल्ड हो रही हैं, जबकि बायलैटरल कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं, जबकि जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस बढ़ रही हैं, जबकि मिलिट्री चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया के साथ अलायंस करना मजबूरी है। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूएस और क्वाड और इंक्लूडिंग फ्रांस, तो ये एक मजबूरी है, ये एक जरूरी है। और इंडिया को
इस चीज का फायदा लेते हुए पूरे वर्ल्ड के लिए एक उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनना और उस स्ट्रैटेजी को जी। जो भी काउंटर स्ट्रैटेजीज है उसको किस तरह से स्ट्रैटेजिकली अंडरमाइन करना या उसको डेसिमेट करना, ये बहुत जरूरी स्टेप। बिल्कुल, अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिकली बहुत मजबूत संबंध हो और इसी वजह से जैसा कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ रिश्ते ज़रूरी भी हैं, मजबूरी भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये साझेदारी बहुत ज़रूरी है और इसी पर ही जोर दिया कमला हैरिस ने भी। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो मजबूती बढ़ रही है अमेरिका और भारत की, ये अपने आप में एक अलग पैमाना तय करेगी, एक अलग अध्याय लिखेगी। इसी पर क्या कुछ कहा कमला हैरिस ने, एक बार फिर से सुनिए। The United States, like India, feels very strongly about the pride of being a member of the Indo-Pacific, but also the fragility and the importance and strength as well of those relationships, including maintaining a free and open Indo-Pacific. और सुरेंद्र कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कौल जी, अगर यहां से देखा जाए तो कमला हैरिस ने एक सख्त संदेश चीन को भी दिया है। बिल्कुल, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट का जो एंटी चाइना स्टैंड है वो काफी बिल्कुल नाम लेके वो इस चीज को उछाल रही हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक आप देखेंगे चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है साउथ चाइना सी एंड बाकी इंडियन ओशन में जो वो स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, जिसके इम्पैक्ट बहुत सारे कंट्रीज को हो रहे हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजिकली बहुत ही जरूरी है ये सारे कंट्रीज इकट्ठा होकर इस चीज का मुकाबला करें। और इसके बेनिफिट्स और भी, क्योंकि ये हाई टेक कंट्रीज हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, इंडिया है, हाई टेक कंट्रीज हैं, इनका जो इनोवेशंस हैं, इनका जो इकोनॉमी है काफी स्ट्रांग है। तो जब ये इकट्ठे होके इस चीज का मुकाबला करेंगे तो ये एक डेटरेंट बनेगा चाइना के लिए कि वो एक कोई मिस एडवेंचरिज्म ना करे। तो ये एक मैसेज देना ज्यादा जरूरी भी। कौल साहब, लेकिन एक अहम बात जो कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही वो अमेरिका की धरती पर उतरे, उन्होंने कहा, प्रवासियों का धन्यवाद दिया, ये भी कहा कि प्रवासी हमारी ताकत है। और फिर अभी भी कमला हैरिस के सामने उन्होंने ये बात दोहराई, जो 40 लाख प्रवासी हैं वो एक सेतु का काम कर रहे हैं। तो यानी इस बात को तवज्जो दी जा रही है, इस बात को प्राथमिकता दी जा रही है, और प्रधानमंत्री की ओर से ये दोहराया भी गया। बिल्कुल, इस चीज को जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो इसको एंडोर्स करते हैं, इसको एक्नॉलेज करते हैं कि जो रोल इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी बार बार करती आ रही है, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे वो मेडिसिन के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल एसेट्स जो कि यूएस के हैं उनमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसको एक्नॉलेज हर एक प्रेसिडेंट, हर एक पॉलिटिशियन, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे वो रिपब्लिकन हो, ये चीज बार बार इस चीज को एंडोर्स किया जा रहा है। बल्कि उस चीज का भी एक थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है यूएस पे। देखिए, इंडिया इतना हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, वो आपके जॉब्स खा लेंगे, आपके जॉब्स ले लेंगे, आप पढ़ाई करिए, तो थोड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे भी सिलेबस बन गया है। तो ये चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही हैं, मगर इसके कभी कभी कुछ दुष्परिणाम भी निकल जाते हैं कि भाई देखिए इंडियंस सारे इतने लेवल पे एस्टैब्लिश्ड है। तो बट नेवरदलेस इस चीज को हर एक पॉलिटिशियन बाई पार्टिजन इसको एंडोर्स करता है, एक्नॉलेज करता है और उसकी प्रशंसा भी करता है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि पीपल टू पीपल अगर बात की जाए तो भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से और क्या कुछ कहा है यहाँ पर आकर, आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से
आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। Excellency, first of all, I'd like to express my gratitude for the warm welcome that you have extended to me and to my delegation. Excellency, some months ago we had an opportunity to talk to each other on the phone. We had a detailed discussion at that time. And the way you spoke to me so warmly and so naturally, I will always remember that. Thank you so much. It was, Excellency, if you remember, a very difficult time. India was confronted with the second wave of the COVID-19 pandemic, a very difficult time for us. But like a family, the sense of kinship, and so warmly you extended a helping hand. The words that you chose when you spoke to me, I will always remember that, and I'd like to thank you from the bottom of my heart. आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनीज और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। Like a true friend, Excellency, you had given a message of cooperation and a very full of sensitivity. And immediately after that, we found that the US government, the US corporate sector, and the Indian community all came together to help India. एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। Excellency, President Biden and yourself, you took up the leadership of the United States in very challenging atmosphere and challenging times. But within a very short period of time, you have had many achievements to your credit, whether that be COVID, climate, or the Quad. On all these issues, the United States has taken very important initiatives. विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। Excellency, amongst the largest democracy and the oldest democracy between India and the United States, we are indeed natural partners. We have similar values, our similar geopolitical interests, and also our coordination and cooperation is continuously increasing. सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। ये क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है।
to strengthen the supply chains, Excellency. And as far as the new and emerging technologies are concerned and space, these are areas of special interest for you. These are areas which are of interest to me too and of special priority. And these are areas where our cooperation is very important. आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। Excellency, between India and the US, the very vibrant and strong people-to-people connections that we have, you know that all too well. More than 4 million people of Indian origin, the Indian community, is a bridge between our two countries, a bridge of friendship, and their contribution to the economies and societies of both our countries is indeed very praiseworthy. एक्सेलेंसी, आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। Excellency, your being elected as the Vice President of the United States of America itself has been such an important and historic event. You are the source of inspiration for so many people across the world. I am completely confident that under President Biden and your leadership, our bilateral relationship will touch new heights. एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। Excellency, continuing on your this journey of victory, Indians also would want you to continue that in India, and therefore they're waiting to welcome you, and therefore I extend to you specially an invitation to visit India. फिर एक बार इस वार्म स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Once again, Excellency, let me thank you and express my gratitude for this very warm welcome. Thank you, Mr. Prime you. Minister, and welcome to you. Thank you. Thank you. और इस बीच हम लाइव तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरह कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हो रही है। वो ट्रांसलेटर भी मौजूद है जो लगातार बातचीत हो रही है। और ये जो सुरेन कौल साहब, ये तस्वीरें वाकई गर्मजोशी वाली हैं। ये बताती हैं कि जो अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती है, हमारी साझेदारी है, उसको एक मजबूती मिल रही है ऐसी अगवानी से, ऐसी मुलाकातों से। बिल्कुल, आप अगर ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करें इंडिया यूएस रिलेशनशिप की, 2001 में जो बिल क्लिंटन का दूसरा टेन्योर था एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तब से उसमें चेंज आने लगा और उसके बाद जॉर्ज बुश ने उसको एक अच्छा स्ट्रेंथ दिया और उसके बाद ये सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स का उसमें हमेशा उसको पॉजिटिविटी से आगे बढ़ता गया। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने में आया था और ये चेंज जो आया, ये बेसिकली अगर आप ध्यान में रखें, ये टेररिज्म के ही फाउंडेशन पे सब दोनों इकट्ठे आए। 9/11 में तो जब यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो यहाँ पे भी परसेप्शन आने लगा कि टेररिज्म एक मॉन्स्टर है
इसको डील करना बहुत जरूरी है। और वो इंडिया जो कि इतने सारे वर्षों से बताता आ रहा है कि टेररिज्म एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, उसको एक स्ट्रेंथ मिला और उसका बेसिस बना कि ये दोनों कंट्रीज इकट्ठे आने लगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करने लगे, ट्रेड जो कि $115 बिलियन अब पहुंच गया है। ये एक बहुत ही, और इसमें जो गुंजाइश है वो काफी अधिक है। अभी 25-30% के स्ट्रेंथ पे चल रहा है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करें आगे, इसमें इतना फील्ड का एक्सपेंशन का स्कोप है जो कि बहुत एरियाज में दोनों कंट्रीज के लिए, वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल साबित हो। बिल्कुल 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 सुरेंद्र कौल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर कमला हैरिस की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। निधि, हमने देखा किस तरीके से कमला हैरिस ने तमाम मुद्दों पर बात की है। आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. तो कमला हैरिस को आपने सुना, उन्होंने दरअसल वैक्सीन से शुरुआत की कि कैसे भारत ने मदद की वैक्सीन के मोर्चे पर, फिर भारत का रिकॉर्ड बना वैक्सीनेशन कराने को लेकर, एक दिन में 2 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड बना, वो उसकी भी तारीफ की कमला हैरिस ने। सुरेंद्र कौल साहब, ये लेकिन जो लोकतंत्र वाली बात कही, और देखिए अमेरिका भारत का नेचुरल अलाय है और इसी वजह से लोकतंत्र पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया कि हमारे पास चैलेंजेस तो हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जिस तरह की नीतियां होती हैं, भारत वो बात समझता है। जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है और हर एक कंट्री को अपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये अगर आप बाकी कंट्रीज में देखें कि डेमोक्रेसीज किस तरह से काम करती हैं, डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टाइम है उनपे। तो उसका एक स्टेटमेंट था, उसमें क्या मतलब क्या कहना चाह रहे थे तो खुल के सामने बात नहीं आई। मे बी कुछ क्रिप्टिक मैसेज दे रहे थे, बट ओवरऑल जो उनके स्टेटमेंट्स थे एब्सोल्युटली नॉन कंट्रोवर्शियल थे। कहीं पे उनके स्टेटमेंट से ऐसा कोई मैसेज नहीं निकला जो कि इंडियन सेंटिमेंट्स को हर्ट करे या इंडियन डेमोक्रेसी को हर्ट करे, बल्कि उनके जो स्टेटमेंट्स थे वो एक सप्लीमेंट स्टेटमेंट्स थे जो कि इंडिया के स्ट्रेंथ्स को ऑगमेंट कर रहा। और जहां तक आपने पहला सवाल कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की तारीफ कर रहे थे, बिल्कुल एक वाइस प्रेसिडेंट हैं तो तारीफ के पात्र है। और इतना ही नहीं, फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। अभी तक आप देखेंगे कि अमेरिका में वाइट्स वाइस प्रेसिडेंट होते, तो वो एक नॉर्म ब्रेक होके एक फीमेल, वो भी अफ्रीकन अमेरिकन इंडियन अमेरिकन डिसेंट की वाइस प्रेसिडेंट है। तो बिल्कुल तारीफ करना बिल्कुल जायज था। तो उन्होंने भी जो कंट्रीब्यूशन वाइस प्रेसिडेंट ने किया है, काफी योगदान दिया है। जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज यूएस में हैं, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज के हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया है। एंड दीज आर द स्ट्रेंथ्स, डेमोक्रेसीज की स्ट्रेंथ्स रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र कौल जी, और बड़ी बात यह कि कमला हैरिस यहाँ पर बायलैटरल रिलेशनशिप्स को लेकर भी बोलती हुई नजर आई कि काफी मजबूत दोनों के बीच में द्विपक्षीय संबंध है। आइए एक बार सुन लेते हैं। India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19,
the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. तो कमला हैरिस ने तारीफ की भारत की कि किस तरह से वैक्सीनेशन के मामले में जो निर्यात हुआ है भारत की तरफ से वो काबिले तारीफ है, पहली बात। दूसरा, एक दिन में जो रिकॉर्ड बनाया भारत की तरफ से सुरेंद्र कौल साहब, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो वैक्सीन को लेकर, क्योंकि कोविड टाइम्स में पूरा हर मुल्क इतना जूझ रहा था और अमेरिका में सबसे ज्यादा देखने को मिला था फर्स्ट वेव के दौरान, तो अमेरिका ने इस बात को एक्नॉलेज किया है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए, एक फिजिशियन होने के नाते मैं भी कोविड को यहाँ पे डील कर रहा हूँ, जो अमेरिकन फिजिशियंस बाकी भी कर रहे थे। यहाँ का जो हाल था कोविड में फर्स्ट वेव में, इट वाज वेरी डेंजरस। इंडिया तो उस मुकाबले में काफी स्ट्रांग था फर्स्ट वेव में। जब हमने यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ, हमें मास्क नहीं थे, मास्क को राशन किया जा रहा था, पीपीई किट्स नहीं थे, कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स नहीं थे। तो आप ये देखिए कितना डेंजरस सिचुएशन थी और कितने डेथ्स हो रहे थे, कितने ऑलमोस्ट एवरी स्टेट बहुत बैडली इम्पैक्ट हुआ, मिलियंस डेथ्स हुई। और एक इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री का फाउंडेशन भी हिलने लगा बिकॉज ऑफ द रैम्पेज ऑफ कोविड। तो इंडिया तो उस मुकाबले में फर्स्ट वेव को बहुत ही ग्रेसफुली फाइट किया, स्ट्रेटेजिकली फाइट किया और वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट किया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वैक्सीन पहुंचाने में। तो हमको मालूम है कि डेल्टा वेव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी यहाँ पे अभी पिछले जुलाई से, अभी पिछले 2 महीने से फिर से अमेरिका में कोविड डेल्टा वेव का प्रकोप बहुत तेज है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं काफी ऑक्यूपाइड हैं, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर भी अभी डेल्टा वेव के इम्पैक्ट्स अभी भी डेंजरस लेवल पे ही चल रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोविड का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है और इसी दोनों के बातचीत में कोविड पे ज्यादा स्ट्रेस रहा, वैक्सीन पे स्ट्रेस रहा, बाकी ट्रेस पे स्ट्रेस रहा। तो अभी हम लोग अभी कोविड से अभी बाहर नहीं निकले हैं। हालांकि अभी इंडिया के फिगर्स काफी इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, वो बड़ा रीएश्योरिंग है, मगर यूएस में अभी भी इसका प्रकोप जारी है। बिल्कुल सुरेंद्र कौल जी, यहाँ पर एक खास बात और जो निकलकर आई है वो ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जरूरी है, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल, इंडो पैसिफिक पे ही एम्फेसिस है। ये सारा जो इस समय जियो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज हैं, वो इंडो पैसिफिक को ही स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। तो उस वो तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कौल साहब, हर बात का एनालिसिस होता है, तो इसीलिए हम स्पेसिफिकली जो बातें, प्रमुख बातें, बड़ी बातें कमला हैरिस ने की हैं उन पर हम फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा चल रहा है, 3 दिन का ये दौरा, हर एक बात उसमें अहम है। सीईओज के साथ मुलाकात अहम है, कमला हैरिस ने जिस तरह से स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का वो अहम है। उन्होंने साउथ चाइना सी को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और जो दखल अंदाजी होती है, जिस तरह की अब क्वाड देशों की जो बैठक होने वाली है उसमें ये प्रमुख एजेंडा रहेगा। यानी हम रोड अहेड देख रहे हैं कि क्वाड जो पहले वर्चुअली मिल चुका है, अब चारों राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मिलकर मंथन करेंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर आप फिलीपींस के इंटरेस्ट देखें, फिलीपींस
भी थ्रेटन फील कर रहा है, ताइवान थ्रेटन फील कर रहा है, मलेशिया इज इम्पैक्टेड। तो एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक डिस्टर्ब होते जा रहा है। तो वर्ल्ड एक स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने की एक डायरेक्शंस देख रहा है, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, किसी की दादागिरी ना चले वहां। तो उस डायरेक्शंस में ये मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो आज मुख्य बात रही वो कोविड पे रही, कोविड वैक्सीन पे रही, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए और काफी एम्फेसिस रहा, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड, पार्टनरशिप, इन चीजों को, इन बिंदुओं पे जो है उन पे फोकस रहा। और हर एक उसमें जो एलिमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को रेसिप्रोकेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इन चीजों के बारे में उसको रिटरेट किया, एक एम्फसाइज किया जो वाइस प्रेसिडेंट का रोल है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वो वाइस प्रेसिडेंट बने, और उनको इनवाइट किया इंडिया आने के लिए। तो ये एक पर्सनल लेवल पे भी एक अच्छी केमिस्ट्री बनी उन दोनों के बीच में, वर्ल्ड लीडर्स के बीच में। और इसके जो आगे के फर्दर रिलेशनशिप्स का स्ट्रेंथनिंग होगी उसमें ये काफी मददगार साबित होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि क्योंकि क्वाड की जो बैठक होने वाली है उसमें उस पर सबकी नजर है और सबसे बड़ा संदेश होगा चीन के लिए उस क्वाड की बैठक से, क्योंकि चीन की दादागिरी जो लगातार चल रही है उसको रोकने का संदेश होगा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए भी नजर आए कि क्वाड को सक्रिय करने का काम भी उनकी तरफ से किया गया है, क्योंकि जो बाइडेन ने जब सत्ता संभाली तो काफी चुनौतीपूर्ण स्थितियां थी। देखिए, इन स्ट्रैटेजीज में डेटरेंट होने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर डेटरेंट नहीं होगा तो कोई भी अपनी मनमानी करते हुए कोई भी चीज हड़प कर ले। तो इसलिए स्ट्रैटेजिकली उसको डेसिमेट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो मेन कंट्रीज हैं उनका वर्चस्व ही खतरे में पड़ जाएगा कि अगर किसी को दादागिरी करने की खुली छूट मिल जाए तो फिर उनका जो वर्चस्व है, उनका जो एग्जिस्टेंस है, तो वो पूरा अंडरमाइन होगा। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि जो यूएस की भी मजबूरी है इंडिया के साथ आना, स्ट्रेंथ करना, क्वाड को डेवलप करना, ये एक वर्चस्व की लड़ाई है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने की जरूरत है। और उस डायरेक्शन में क्वाड भी काम हो रहा है, उसी के इंटेंशन अमेरिका, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया का भी अलायंस बन रहा है। तो ये इन सभी चीजों को उसी डायरेक्शन में देखते हुए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक अहम बात और कमला हैरिस ने कही है कि पीपल टू पीपल अप्रोच कैसे होगा, यानी जो कोऑपरेशन है अमेरिका की तरफ से भारत को और भारत की तरफ से जो सहयोग अमेरिका को है वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ये दोस्ती मजबूती और दिखाएगी, इस पर भी कमला हैरिस ने संवाद किया और क्या कुछ कहा सुनिए। On the issue of the climate crisis, I know that India and you take this issue quite seriously. The President and I believe very strongly that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations, but on the world itself. India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports
It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. और देखिए शिखा, एक तस्वीर सामने आ चुकी है। ये व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीरें हैं जब चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। बिल्कुल, ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निधि कह रहे थे कि खुद कमला हैरिस का इस तरीके से उपराष्ट्रपति चुना जाना अपने आप में ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। और ये तस्वीर देखिए बहुत कुछ अपने आप में कह रही है, क्योंकि कई अहम बातें यहाँ पर की गई है। लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं कि किस तरीके से कमला हैरिस लगातार उन मुद्दों को भी यहाँ पर बोलती हुई नजर आई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर कई अहम बातें उन्होंने कही कि किस तरीके से अमेरिका ने कई अहम निर्णय लिए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, कोविड हो, क्लाइमेट को लेकर हो, और चाहे तालमेल हो। और ये जो अंदर बैठक चल रही थी उनकी भी तस्वीरें आ चुकी हैं, धीरे धीरे करके कुछ एक तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले हमने आपको वो मुलाकात की तस्वीर बताई, चर्चा की तस्वीर बताई कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की, और अब ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई है इसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनवाइट भी किया है कमला हैरिस को कि वो भारत आए और बहुत ही बेहतरीन स्वागत होगा उनका। तो उन्होंने खुद इनवाइट किया जब बातचीत कर रहे थे, ये जो संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री। और आप देखिए इस तस्वीर में भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो बातचीत की जो साझेदारी है अमेरिका के साथ वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये पहली दफा है जब देश के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस प्रधानमंत्री का स्वागत इतने गर्मजोशी के साथ कर रहे हैं। और उसके बाद आज जो बैठक होने वाली है 24 सितंबर को, ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो लबो-लुआब ये होगा कि जो सार होगा जो बाइडेन के साथ बैठक का, शायद वो कुछ इसके जो अंश हैं वो आज मिल गए। कमला हैरिस ने जिस तरह से संवाद किया, चाहे वो लोकतंत्र की बात की हो, लोकतंत्र को मजबूती की बात किया हो, जो मिलकर चुनौतियों से सामना कर रहे हैं भारत और अमेरिका, उनकी बात हो, ये सब बातें जो की गई हैं। अब पूरा फोकस जो बाइडेन के साथ जो बैठक होने वाली है, द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, बायलैटरल टॉक होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का भारत के हित के लिए। अमेरिका कितने बड़ा साझेदार है, कितना मजबूत पार्टनर है, इस बात को जताने के लिए कमला हैरिस एक्नॉलेज कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका की जो मजबूती है वो बहुत अहम है, जो दोस्ती है वो बहुत अहम है, और ये लोकतंत्र को आगे भी सहयोग मजबूत करते रहेंगे। और हमारे साथ हमारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तालमेल जो है हमारा आपस में और सहयोग जो है वो बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके के रिश्ते हमने पहले देखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप के समय में, बराक ओबामा के समय में, तो ये आगे जो बाइडेन की अगर बात करें तो आगे भी हम दोस्ती का एक नया अध्याय हमको देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। आप अगर देखें कि पिछले 5-6 वर्षों में जो तेजी इंडिया यूएस रिलेशनशिप में आई है वो बिल्कुल ही अनपैरेलल, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये आगे वाले समय में इसका जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ज्यादा मजबूत होके आएगा, और दोनों कंट्रीज पूरे वर्ल्ड को मतलब चाहे वो क्वाड के फॉर्म में हो या किसी अदर फॉर्म के इसमें हो, ये एक बहुत ही स्ट्रेंथ देगा वर्ल्ड ऑर्डर को, इंडिया के इंटरेस्ट को, यूएस के इंटरेस्ट को, और इन दोनों की वजह से बाकी जो कंट्रीज, अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनको देगा। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं, देखिए हर एक जो मीटिंग होती है ये है वन-ऑन-वन मीटिंग, जिसमें एक केमिस्ट्री बनती है, जिसमें शायद वाइस प्रेसिडेंट भी जोक्स कुछ करेंगे, बातें, कनेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी भी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए, और वही केमिस्ट्री आप ये पिक्चर के माध्यम से भी देख रहे हैं। और जब आप वो पुरानी चीजों को ध्यान में रखेंगे, अच्छा उन्होंने ऐसा इस दिन बोला था, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ये है व्हाट इज एग्जिस्टिंग, यही केमिस्ट्री, यही स्ट्रेटजी और यही अलायंस आगे लेके जाएगा, और ये हर स्ट्रेंथ इसमें मिलता जाएगा आफ्टर एवरी पैसिंग ईयर।
कौल साहब, लेकिन केमिस्ट्री के लिए भी ना टाइमिंग जरूरी होती है, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय में प्रधानमंत्री का जाना, अमेरिका जाना, उनका दौरा, ये जो आप कह रहे हैं, ये जो बॉन्डिंग और केमिस्ट्री होती है दो देशों के बीच में कोऑपरेशन की, इसके पीछे ये टाइमिंग का बहुत अहमियत है। बिल्कुल, जो बॉन्डिंग होती है दो देशों के बीच, वो दो इंडिविजुअल्स के बीच से ही तो स्टार्ट होती है। तो जिस तरह से एक बॉन्डिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, अब वही बॉन्डिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बीच में। एंड ये जो इंडिविजुअल की बॉन्डिंग होती है, दीज आर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ जो इंडिया का इतना स्किल्ड पावर है, इतना रोबस्ट डेमोक्रेसी है, दीज आर द स्ट्रेंथ्स। और उस स्ट्रेंथ पर पूरा खरे उतरे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उस स्ट्रेंथ को वो लिवरेज कर रहे हैं टू गेन दैट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। तो वो एक एग्जाम्पल है। और ये जो केमिस्ट्रीज है, ये तो बहाना बनता है, और इसी चीज के बेसिस में एक फाउंडेशन बनता है एक फर्दर रिलेशनशिप का। जैसा अभी पिछला रिपब्लिकन का टेन्योर था, ये फर्स्ट इंटरेक्शन है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ है, उनके साथ केमिस्ट्री डेवलप करने की जो ये पहल है। तो वो इस चीज को, ये नई चीज है, और इसी चीज का जो असर है वो अगले 1 वर्ष में 2 वर्ष में आपको हम सबों को देखने में मिले। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र कौल जी, बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। और हमने जिस तरीके से ये जो मीटिंग हुई है कमला हैरिस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी है, तो निधि बड़ी बात ये है कि यहाँ से एक सख्त संदेश उन लोगों को भी देने की कोशिश की गई है जो लगातार मनमानी करते आ रहे हैं, उनको भी संदेश देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी सुधारने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो नए पैमाने छुएंगे, और अब जो मुलाकात होने वाली है जो बाइडेन के साथ, उस पर भी पूरी दुनिया की इस वक्त निगाहें हैं। और हमारी भी रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी कवरेज आप सीधे अमेरिका से देख पाएंगे। फिलहाल सुरेंद्र कौल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।